नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले हुई निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों के बाद इन नियुक्तियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि सरकार ने अपने पसंदीदा पार्टी नेताओं को संवैधानिक पद पर बैठा दिया है। अब ये अनजाने में तो नहीं हुआ होगा, जाहिर है सोच समझकर अलग अलग सूचियां जारी की गई, लेकिन इन नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी हुई है और पारदर्शिता का भी ध्यान नहीं रखा गया। जिन्हें नियुक्त किया गया उनमें कई ऐसे नाम हैं जो पूर्व विधायक हैं या वर्तमान में पहले से ही किसी पद पर बैठे हुए हैं। हद तो तब हो जाती है जब बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद पर बैठने वाले महानुभाव केवल 8वीं पास हों। अब ऐसे में कार्य क्षमता को लेकर तो सवाल है ही, लेकिन सवाल ये भी है कि क्यों ना कहें कि सरकार ने अपने लोगों को उपकृत करने के लिए संवैधानिक पदों पर उन्हें बिठा दिया। अब ये आयोग जनता के साथ न्याय करेंगे या अपनी पार्टी के साथ, ये तो सवाल है। तो आज स्पॉटलाइट के संवैधानिक पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां क्यों और अब नियुक्तियों पर राजनीति के क्या है मायने, स्पॉटलाइट में आज इसी पर होगी चर्चा। आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के बाद आरोप लगे कि पद संवैधानिक लेकिन नियुक्तियां राजनीतिक। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के समय हुई आयोग में नियुक्तियों के बाद ये आरोप लगे कि नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की गई है और पारदर्शिता का भी ध्यान नहीं रखा गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन अब इन पदों पर विराजमान राजनेताओं को सरकार नहीं हटा सकती, लेकिन ये आयोग सक्रिय भी नहीं दिखाई देते, वजह जो भी हो। जिसका उदाहरण हाल ही में हुई ग्वालियर की घटना, जिसमें एक महिला को ससुराल वालों ने एसिड पिला दिया था, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया, लेकिन मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने ट्वीट भी नहीं किया। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि संवैधानिक पद पर बैठे राजनीतिक नुमाइंदों की निष्क्रियता किस तरह जनता पर भारी पड़ती है। कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जहां छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हाल ही में आयोग और निगम मंडलों में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इनके अध्यक्ष पदों पर मनमर्जी से सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों को बिठाया गया है। जनहित में दायर याचिका में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न संवैधानिक आयोग जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य में अध्यक्ष पद पर पिछले दिनों नियुक्ति की थी। नियुक्त लोगों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई और न ही विज्ञापन के जरिए भर्तियां हुई हैं। याचिकाकर्ता ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, बाल अधिकारों के संरक्षण में कार्य किए हुए व्यक्ति और अनुसूचित जाति के मामलों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति का चयन इन पदों पर करना था। चेयरमैन की नियुक्ति चयन समिति द्वारा होनी थी। उसके विपरीत छत्तीसगढ़ शासन ने ही सारी नियुक्तियों की जानकारी मात्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी बताया जा रहा है। किन नामों को लेकर पहले से ही विवाद है, आपको बता देते हैं। राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर की विधायक तेजकुंवर नेताम को बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो महज 8वीं पास हैं, जो पद की पात्रता नहीं रखती। सूची में कांग्रेस के 91 नेताओं के नाम हैं। इसमें अध्यक्ष के 10 पद भी हैं। सूची पर नजर डालें तो करीब आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों को ही मुख्यमंत्री अधोसंरचना एवं उन्नयन विकास प्राधिकरण में एडजस्ट किया गया है और कई ऐसे भी नाम हैं जिनको लेकर विवाद है, जो पार्टी से जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं, पहले से किसी पद पर हैं और अब उन्हें संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया, जिसे शुद्ध रूप से राजनीतिक करार दिया जा रहा है और इसे सरकारी नियुक्ति कहा जा रहा है। मामले को लेकर सरकार की तरफ से भी मोर्चा संभाला गया। कांग्रेस ने इसको लेकर करारा जवाब दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने जो निगम मंडल में नियुक्तियां की थी वो पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे नियम कायदे के तहत हमने नियुक्तियां की हैं। अब मैटर कल अगर हाई कोर्ट में लगा है तो सारे कंटेंट आने दीजिए। मैटर अब सब जुडिस भी है और दूसरा कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। तो सारी चीज़ें आ जाएं, उसके बाद उसका जवाब भी दे दिया जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा पूरे नियम कायदों को फॉलो करके और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वो नियुक्तियां की गई हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले हुई निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों के बाद सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ निगम मंडलों और आयोग में नियुक्ति को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि सिर्फ राजनीतिक लोगों को पदों पर बैठाया गया है, पारदर्शिता नहीं रखी गई। अब ऐसे में ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे मामले में साफ कर चुका है कि संवैधानिक नियुक्तियों पर पारदर्शिता बरती जाए, जो कि सरकार की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नियुक्तियों का ऐलान किया गया। न चयन प्रक्रिया का पालन हुआ, न ही नियमों का ध्यान रखा गया। अब देखना होगा आरोप लगने के बाद और मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद क्या कोर्ट की तरफ से नजीर पेश की जाएगी या मध्य प्रदेश की तरह नियुक्तियों पर कोर्ट की तरफ से स्टे दिया जाएगा। ये तस्वीर वक्त के साथ साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चलिए सबसे पहले वो सवाल जिन पर आज स्पॉटलाइट होने वाला है, तो वो सवाल आपके सामने, क्या नेताओं को उपकृत करने का जरिया बन गए हैं आयोग? अपने अपने को बिठाइए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत क्यों नहीं हुई नियुक्तियां? जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि वेबसाइट पर सूची जारी होनी चाहिए। कब होगी निष्पक्ष लोगों की नियुक्तियां? ये अपने आप में सवाल है। पार्टी के अपने नेताओं को बिठाएंगे तो निष्पक्षता कहां से आएगी? क्या केवल नेताओं के लिए है संवैधानिक पद? क्या राजनेता संवैधानिक पद से न्याय करेंगे? संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो क्या पद से न्याय करेंगे? आयोग सरकार के ये जो बनाए गए हैं, ये आयोग में बैठे हुए तमाम राजनेता ये सरकार के होंगे या आयोग के होंगे? ये भी अपने आप में एक सवाल है। चलिए बगैर वक्त गवाए मेहमानों से आपके मुलाकात। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। नितिन भंसाली जी का बहुत स्वागत करती हूँ। राजीव चक्रवर्ती जी प्रवक्ता है बीजेपी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी का भी बहुत स्वागत। राजीव जी, सबसे पहले तो आपकी पार्टी कैसे देखती है निगम मंडलों में नियुक्ति को? देखिए, राजनीतिक नियुक्ति होती है ये निश्चित रूप से सच है, हमने भी राजनीतिक नियुक्तियां की थी। लेकिन जो अर्हताएं हैं, ये जो नियुक्त किया जाता है, अगर उसे वकील की डिग्री मांगी जाती है तो निश्चित रूप से उसे लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि उस नियुक्ति में प्रश्न है, ये अगर सवाल है कि उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जिसे नियुक्त किया जाता है ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से आप ही ने डेटा दिया और जो माननीय न्यायालय में जो मामला लगाया गया है, उसको देखकर आश्चर्यचकित है कि जिन लोगों को चयन किया गया, नियुक्ति दी गई, वो कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं पास है। ये बहुत गंभीर मामला है। राजनीति व्यक्तियों को भी दी है, लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि योग्यता को दरकिनार करके किसी खास लॉबी के लोगों को तरजीह दी गई है। ये बड़ा दुख का विषय है और ये चिंता और संज्ञान लेने की बात है। बाकी मैं इस चीज को निश्चित रूप से मानता हूं कि चाहे हमारी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वो जो लोग सक्रिय हैं राजनीति में, निश्चित रूप से उन्हें लिया जाता है। मैं बिल्कुल नम्रता से तो है तो ये गलत ना, आपकी पार्टी ने भी गलत किया था और अभी भी गलत हो रहा है। नहीं देखिए, लेकिन हमारी पार्टी जो अर्हताएं होती है उसका पालन करती है। नहीं, आयोग में नियुक्तियों का फॉर्मूला क्या है? आयोग में नियुक्तियों का फॉर्मूला क्या है? क्या आप अपने पार्टी के विधायकों को या वर्किंग राजनेताओं को जो एक्टिव हैं, उन्हें आप आयोग के पदों पर बिठा देंगे जो संवैधानिक है? ये गलत है या सही है? आप मुझे ये बताइए। आपकी पार्टी ने किया, ठीक है, लेकिन ये गलत है या सही है? नहीं, योग्यता सबसे बड़ी बात। अगर मान लीजिए योग्यता में लिखा गया क्या है, पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि आपको वेबसाइट पर ये तमाम नाम डालने होंगे जो आपके ऑप्शंस में हैं, तो आपके समय पर भी ये नहीं हुआ। आयोग के पद पर राजनेता को बैठाना कितना सही कितना गलत, आपका पहला मेरे को रिप्लाई ये दीजिए। नहीं, योग्यता के साथ होना चाहिए। राजनीति व्यक्ति हो तो कोई उसमें बात नहीं। ठीक है, हमने किया तो ठीक है, आप दूसरा भी कर ले तो सही मानेंगे, ऐसा है क्या? गलत को गलत बोलने में आपको डर लग रहा है क्या राजीव जी? नहीं, योग्यता के साथ होनी चाहिए वो राजनीति। नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, मुझे इसका फॉर्मूला बताइए। असल में प्रोसेस क्या है? क्या राजनेता को बिठाया जा सकता है संवैधानिक पद पर? गलत है या सही है, इतना बताइए बस। नहीं, बिल्कुल सही है, बैठा सकते हैं। आज तो टेक्नोक्रेट की बात चलती पूरी दुनिया भर में कि जितने रथ साहब हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, मैं उनसे भी चाहूंगी कि राजनीतिक पता चले। हर जगह अगर ये बात कही जाए कि ब्यूरोक्रेट्स ही हर जगह को लीड करेंगे तो ये गलत बात है। और अब तो जितने विशेषज्ञ हैं, ये 1992 से ये परिपाटी चल पड़ी है
कि जो विद्वान लोग हैं, जो टेक्नो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या गैर राजनीतिज्ञ हो, उन्हें बैठाया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, चाहे केंद्र की सरकार रही हो या राज्य की सरकार रही हो, वो विशेषज्ञ लोगों को उसमें बैठालती है। ठीक है, अब पीसी उनके रथ साहब साथ जुड़े यदि हुए हैं। व्यक्तिगत पीसी रूप रथ से साहब, किसी आवाज मिल रही है राजनीतिक आपको? पार्टी में हो तो कोई मैं बुराई आती नहीं। हूँ सर आपके पास, राजीव जी आती हूँ। पीसी रथ साहब को आवाज मिल रही है हमारी? पीसी रथ साहब, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। सर मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि आयोग में जो नियुक्तियां होती हैं, क्या राजनेताओं को उस जगह पर बिठाना आप सही समझते हैं? अभी तक हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उन्होंने कहा हमारी सरकार ने भी ऐसा किया था। ये सही है या गलत है? कितना न्याय आयोग में बैठे हुए लोग या आयोग के पद पर, किसी भी आयोग, चाहे वो बाल संरक्षण आयोग हो या तमाम महिला आयोग हो, उनमें बैठे हुए लोग कितना न्याय करेंगे अगर वो राजनेता है तो? सर पीसी रथ साहब। जी देखिए, जो संवैधानिक तौर पे हमारे डेमोक्रेसी में जो व्यवस्था की गई थी, तो उसके अंतर्गत तो ये माना गया था कि अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनको सरकार इस तरह से नियुक्तियां करेगी और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, उसके लिए ये फार्मूला बनाया गया था। जी। लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग सरकारों के अनुभवों में हम लोग देखते हैं कि लगातार किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, उन्होंने अपने अपने खेमे के लोगों को और अपने अपने लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने अपने लोगों के हिसाब से ये नियुक्तियां करने की परंपरा बनाई। और उसी का ये खामियाजा है कि आज हम देख रहे हैं कि इसको एक स्वीकार्य परंपरा के रूप में मान लिया गया है, जबकि मूलतः बुनियादी रूप से तो ये गलत है। कायदे से तो समाज के ऐसे श्रेष्ठ लोगों को इसके बहाने मौका मिलना चाहिए जिससे कि इन निगम मंडलों और दूसरी चीजों में नियुक्तियां हो सके। और छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं उद्धव ठाकरे में भी इस तरह से एक परंपरा के अलग हट करके एक नियुक्ति अचानक से कर दी गई, और जिसके बारे में पहले भी विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार के तरफ से जो दिया जाता है अनुमोदन, उसके पश्चात ही राज्यपाल जनरली नियुक्तियां करते रहे हैं, लेकिन उस परंपरा को यहाँ पर खंडित कर दिया गया था। तो ये सरकारें इन दिनों बल प्रयोग के रूप में इस तरह की नियुक्तियों को देख रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जी जी बिल्कुल, यानी अगर संवैधानिक पद पर राजनीतिक पार्टियों से चुने हुए नुमाइंदे अगर बैठते हैं तो उस पद के साथ न्याय नहीं होगा, जनता की समस्याओं के साथ न्याय नहीं होगा। अगर सरकार है और सरकार के नुमाइंदे उस जगह पर चुनकर आए हैं तो सरकार के विरोध में तो बोलेंगे नहीं सर, स्वाभाविक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो और हम एमपी में देख रहे हैं पीसी रथ साहब, एमपी में कमलनाथ सरकार के समय हमने देखा था कि आयोग में जो नियुक्तियां हुई वो आज तक चली आ रही हैं। कोर्ट में क्या मामला, स्टे लग गया, लेकिन अब आयोग, महिला आयोग की बात करें, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, उतने एक्टिव नजर नहीं आते और बल्कि सरकार के खिलाफ ही बोलते, कहते हैं हम तो पावरलेस है, हमारे पास पावर ही नहीं है। तो ये भी तो एक तस्वीर है ना पीसी रथ साहब। जी दरअसल मुद्दे की बात यही है कि अगर आप उस क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं उनकी नियुक्तियां करेंगे तो ये परेशानियां नहीं होगी, क्योंकि उनको अपने सामाजिक दायित्व का भी बोध होगा। लेकिन जब आप राजनीतिक, शुद्ध राजनीतिक आधार पर ऐसी नियुक्तियां करते हैं तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे यहाँ कई निगम मंडल पर और दूसरे पदों पर काफी सक्षम लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन वही दिक्कत वही है कि कुछ जगह तो राजनीतिक नियुक्तियां सीधे सीधे अस्वीकार्य स्थिति में दिखती है। जी ठीक है, तो बीजेपी ने जो किया वो ठीक है, सभी राज्यों में हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग राजनीतिक नहीं होते। नितिन भंसाली जी क्या कहेंगे? लोकतंत्र में योग्यता को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। सारी नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से और नियम कायदे के अनुसार की गई है। अब किसी ने यदि इन नियुक्तियों को चैलेंज करके हाईकोर्ट में यदि कोई रिट फाइल की है, कोई याचिका लगाई है, तो अब ये मामला न्यायालय में है। हमने तो अभी तक के उसके कंटेंट को नहीं देखा है, क्या कंटेंट है हमें पता चले, हम देखें, उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करें। और हाईकोर्ट यदि कोई ऐसी बात रहेगी तो जो सवाल करेगी उसका जवाब दिया जाएगा। पर मैं ये दावा करता हूँ कि हाईकोर्ट में लगाई गई ये याचिका भी खारिज होगी, क्योंकि बिना सिर पैर की याचिका है। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि इसमें आयोगों में जो है वो राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, तो संवैधानिक तौर पर सबसे बड़े पद तो इस देश में राज्यपाल और राष्ट्रपति के होते हैं, वो भी तो आखिर किसी न किसी राजनीतिक दल से आए हैं। ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति उस पद पर, संवैधानिक पद पर बैठता है, वो किसी राजनीति से आया हो, भले किसी भी दल से आया हो, पर वो अपनी भूमिका, वो अपना कार्य संविधान के अनुसार, संवैधानिक पद की गरिमा के अनुसार करे,
तो बेहतर होता है। इस प्रकार राजनीतिक लोगों को इन पदों पर न बैठाना, मैं इसे कहीं गलत नहीं मानता। जो लोग हैं वो जनता के जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि वो 8वीं फेल है या 8वीं पास है, तो मैं ये बता दूं कि कहीं पे ये मापदंड नहीं है। वो पूर्व विधायक है। लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है वो 8वीं पास है या 4थी पास है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे प्रदेश के जो आबकारी मंत्री हैं, जो उद्योग मंत्री हैं, आदरणीय कवासी लखमा जी, क्या वो कम है किसी से? उन्हें भी ये कहा जाता है कि वे अनपढ़ हैं। पर देखिए, बस्तर में इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। इस तरीके का काम उन्होंने किया। बंद पड़े स्कूल चालू करवा दिए। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो कम पढ़े लिखे लोगों की भावनाओं को, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को भी समझता है। हमें ये भी देखना होगा। संवैधानिक पद में राजनीतिक व्यक्ति यदि बैठता है, उसकी नियुक्ति होती है, वो तब तक राजनीतिक होता है, लेकिन संवैधानिक बैठने के बाद उसे उस संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना होता है। यह मत हो। ठीक है सर, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 91 नेता तो हैं कांग्रेस के, उसमें 10 अध्यक्ष हैं और 20 लोग ऐसे हैं जो रायपुर जिले से हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो विधायक शामिल हैं। तो क्या समस्या है इसमें? यदि विधायक शामिल है और कांग्रेस से यदि शामिल है, तो इसमें समस्या क्या है? भाई, नियुक्ति हुई है, कोई उन्होंने संविधान से बाहर जाके कोई काम तो नहीं किया है, कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि भाई अभी नियुक्तियां हुए। मुझे तो लगता है पदभार ग्रहण करने में 2-3 दिन या 4 दिन हुए होंगे, और अभी से यदि आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है तो मेरी समझ से परे है। एक सेकंड, ये चीज मैं पीसी रथ साहब से समझूंगी। पीसी रथ साहब, ये लाभ का पद वाला फॉर्मूला जो हमारा संविधान कहता है कि आप एक पद पर, अगर राजनीतिक पद पर हैं, आप विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो आप किसी संविधान आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो सरकारी हो, यानी आपको वहां से सैलरी मिल रही हो। क्या ये वहां फिट बैठता है क्या, ये वाला फॉर्मूला? पीसी रथ साहब, क्लियर कीजिए थोड़ा सा इसको। ये मामला संसदीय सचिवों की नियुक्ति के लिए जो उठा था, जिसमें एक निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मंत्री या उस तरह से लाभ नहीं दिए जा सकते, वो वाली फार्मूले के अंतर्गत हुआ था वो उसमें। लेकिन इस तरह से विधायकों को कहीं पर नियुक्तियां नहीं दी जा सकती, ये तो अभी तक के नहीं रहा है। ये लाभ के पद की बात नहीं है, क्योंकि ये किसी कुलपति वगैरह का जो वेतन होता है उस तरह का नियुक्ति नहीं है। ये विधायकों की नियुक्ति उस तरह से नहीं की जाती। निगम मंडल के अध्यक्ष का एक सीमित कार्यकाल होता है, इसलिए विधायक इस तरह के पदों में शुरू से रहे हैं। मध्य प्रदेश की जमाने की बात भी करें तो राज्य परिवहन निगम और दूसरे निगम जो होते थे, उनके विधायक वगैरह नियुक्त किए जाते थे। उस तरह से वो वाली बात इसमें मेरी जानकारी के मुताबिक तो नहीं। ये नहीं कहा जाएगा कि नितिन भंसाली जी, जैसे बीजेपी की तरफ से भी अंदर खाने ये बातें निकल कर आ रही हैं, क्या आपके पास लोग नहीं हैं ऐसे, या ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है आपकी पार्टी में कि आप लोगों को, तमाम विधायकों को ही उन पदों पर नवाजना पड़ रहा है? वो अपना विधानसभा क्षेत्र देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी देखेंगे कि आयोग को संभालेंगे? डबल जिम्मेदारी दे दी आपने। देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं, योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, क्या आप ये कह रही है या विपक्ष ये कह रहा है कि जिन लोगों की नियुक्तियां हुई है वो अयोग्य है, तो साबित करें अयोग्य। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कमी है क्या बुद्धिजीवियों की, कार्यकर्ताओं की? भाई, हर फील्ड का सेक्टर में अलग एक्सपर्ट होता है ना। विधायक एजुकेशन में एक्सपर्ट हो जाएगा, चाइल्ड लाइन में एक्सपर्ट हो जाएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? 8वीं पास जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, आप मुझे ये समझाइए ना, वो किस सेक्टर में एक्सपर्ट है कि उन्हें बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? एक्सपर्टीज क्या है? सबसे ज्यादा एक्सपर्ट यही है। मैं ये बता दूं कि जनप्रतिनिधि रही है, जनता ने एक बार विधायक चुना है उन्हें। सबसे बड़ी योग्यता तो यही है। और लोकतंत्र में मेरे हिसाब से वोट, इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं होती। मत, जब जनता, लाखों लोगों ने जब मत देकर उनको विधायक बनाया, 5 साल अगर उन्होंने उस विधानसभा को बखूबी चलाया है तो कुछ तो ज्ञान होगा। मैं नहीं मानता कि कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 5वीं फेल है तो वो काम नहीं। यानी एक डॉक्टर की एजुकेशन में और एक विधायक की एजुकेशन में, उनकी एक्सपर्टीज में और एक एमएलए की एक्सपर्टीज में कोई अंतर नहीं होता, आप ये कहना चाहते हैं? डॉक्टर वाली बात जो आप नहीं, एक्सपर्टीज, मैं एक्सपर्टीज की बात कर रही हूँ ना आपसे। ये बहुत ही 8वीं पास बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष किस क्षेत्र में एक्सपर्ट? किस जगह ये लिखा है, किस संविधान के पन्नों में ये लिखा है कि नहीं, आपने अभी कहा ना कि हम उनकी योग्यता को पैमाना मान रहे हैं। मैं नहीं मानता। हाँ, योग्यता है, योग्यता को पैमाना, तो योग्यता वाली बात ही तो पूछी जा रही है ना सर।
जिनको लाखों लोग चुनकर विधानसभा तक भेजते हैं वो व्यक्ति आयोग के तो वो कैसे ये हो थोड़ी सकता ना है? देखते योग्य हैं होगा सर जब कि तो उसको सामने चुनकर वाले ने देगा। किस और चीज में लोकतंत्र- पीएचडी कर रखी है, आप और हम- वो तो जननेता और मानते हैं ना आप उन्हें। आप और हम या भाजपा या हमारे जो पत्रकार साथी बैठे, ये हम कैसे ये बोल सकते हैं नितिन जो भंसाली जी, व्यक्ति काफी अयोग्य लंबे है? समय से हम आप आयोग में मेरे कैसे साथ बोलेंगे? चर्चाओं में बैठ रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। मैं आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही कि पारुल जी, आप मैं ये कुछ बातें कहना रखें। जी राजीव जी, आ जाइए अब आप। पारुल जी, मैं कुछ कहना हम्म पारुल जी, ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ नितिन जी की बातों से सहमत हूँ, वो होना लेकिन पड़ेगा कहीं राजीव पर जी, एक आपकी कोड ऑफ मजबूरी है। कंडक्ट रहता है। नहीं, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन में गलत ये हो रहा है कि राजनीति जो संवैधानिक पद पर है वो भले राजनीति से आया हुआ व्यक्ति, लेकिन वो राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस से आए हुए लोग वो प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हैं। वो ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं आप राजीव जी कई चर्चा सारे को? बातों ये आपके कई राज्यपालों के नाम राजनीति नहीं कर सकते, संवैधानिक पद में रहा हुआ आदमी राज्यपालों के नाम राजनीति नहीं कर सकता, उसको छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा नहीं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, महिला बाल आयोग के अध्यक्ष या बाल आयोग के अध्यक्ष हो, उनकी नियुक्ति भले राजनीतिक रूप से किया जा सकता है, राजनीतिक नियुक्ति हो सकती है, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो राजनीति नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे के दौरान, लेकिन करते हैं। आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, हमारे समय नहीं किए हैं। कभी तो बोल रहे हो हमारे समय किसने किया? बताइए आपके कितने लोगों ने समय किया? हो रहा है। बताइए क्या किया? बताइए ना भाई, क्या हो रहा है? आप बताइए क्या किया? अरे दुनिया भर के प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, प्रधानमंत्री जी का पुतला लिया? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारत में शामिल होते हैं। तारीख बताइए। समय आने पर हम करेंगे। ठीक है, समय आने पर पीसी रथ साहब के पास में जा रही हूँ, वापस आऊंगी राजीव जी आपके पास। राजीव जी आपके पास आऊंगी वापस। राजनीति नहीं कर सकते जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो पुतला नहीं फूंक सकते, वो किसी प्रदर्शन धरने में शामिल नहीं हो सकते। राजीव जी का ये कहना। पीसी रथ साहब, कितना सहमत आप उनकी बातों से? पीसी रथ साहब जी, ये तो सही है कि राजनीतिक बैकग्राउंड से आने के बाद भी अगर संवैधानिक पद पर हैं तो उनसे ये पद की गरिमा और उस तरह से एटिकेट्स की उम्मीद की जाती है कि वो सीधे सीधे राजनीतिक बयान जारी नहीं करेंगे, सीधे सीधे राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे। लेकिन हम ये देखते आए हैं कि बहुत सारे संवैधानिक पदों में, जैसा कि नितिन जी कह रहे थे, राज्यपालों ने बहुत सारे इस तरह से बयान भी दिए हैं और इस तरह से गतिविधियां भी की हैं जिनको सीधे सीधे राजनीतिक माना जा सकता है। देश के इतिहास में और संसदीय इतिहास में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें राजनीतिक दलों से आए हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने गाहे बगाहे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से जुड़े हुए बयान दिए हैं और काम किए हैं, लेकिन आमतौर पे उसकी निंदा की जाती है और कहा जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही अपेक्षा यहाँ की जाती है। और जहां तक के सवाल है शिक्षा या अशिक्षित व्यक्ति का या कम शिक्षित व्यक्ति का, तो उसमें भी मैं सहमत हूँ कि ये शिक्षा कोई पैमाना नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी ये बोलती है, हमारी डेमोक्रेसी ये बताती है कि आपके पास अनुभव है तो आप शिक्षित होने के व्यक्ति के बराबर के पद पर भी बैठ सकते हैं। इस तरह के संवैधानिक पदों में जो है उसके लिए वो प्रावधान में है। तो उस क्षेत्र में उन्होंने कभी काम तो किया हो ना सर, ये तो आप मानेंगे कि चलिए आप पढ़ाई को, शिक्षा को उस पैमाने में मत रखिए, लेकिन उस क्षेत्र में कभी तो उन्होंने काम किया हो, ये भी तो देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल, एक राजनीतिक तौर पे एक राजनीतिक नेता समाज के सारे समाज से उसका इंटरेक्शन होता है, इसलिए ये माना जा सकता है कि वो अगर राजनीति में उस तरह से सफल है या चुना जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं से समाज के सभी वर्गों से जुड़ा रहा है और समाज के वर्गों के बीच में उसकी एक स्वीकार्यता रही है, इस कारण से उसको ये पद दिए जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य अब ये तमाम विधायक जो मैं देख रही हूँ, धरसीवा विधायक अनीता शर्मा, उसके अलावा कुलदीप जुनेजा ऑलरेडी इसमें डिपार्टमेंट में थे, अधोसंरचना विकास प्राधिकरण में चक्रधर सिदार, ये कितने सारे नाम है, ये सब एमएलएज लगभग हैं सर। अब कैसे ये राजनीतिक बयान जारी नहीं करेंगे पीसी रथ साहब? जी, अगर संवैधानिक पद पर हैं तो उनको कायदे से राजनीतिक गतिविधियों से अपने को दूर रखना चाहिए। एमएलए हैं तो वो पार्टी के पक्ष में ही काम करेंगे या उनके विरोध में काम करेंगे? समस्याएं कैसे उजागर होंगी? लेकिन हम शुरुआत से देखें ना, हम अगर जिन लोगों को राजनीतिक दलों के एक रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का ही एक तरह से पुरस्कृत करने की परिपाटी रही है कि निगम मंडल अध्यक्ष
और निगम मंडल उपाध्यक्ष इस तरह से बनाए जाते रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। तो अभी तो यही देखना होगा कि किस तरह से वो राजनीतिक काम से अपने आप को, डायरेक्ट राजनीतिक काम से दूर रखते हैं, इस संवैधानिक ये पद तो की मुमकिन जिम्मेदारियों होगा को नहीं, निभाते वैसे हुए। जिन लोगों के नाम मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, राजीव जी कहिए। नहीं, बिल्कुल उस प्रकार से वो जो संवैधानिक पद है, जैसे लोक से जो आयोग है, जितने भी, चाहे बाल संरक्षण आयोग है, महिला आयोग है, जी या मान लीजिए जो लोक सेवा आयोग है, जिसमें संघीय लोक सेवा आयोग जो प्रदेश स्तर की है, उसमें बैठे लोग भी अगर राजनीति करते हैं तो वो बहुत दुखद है। तो वो जो पद की गरिमा या जो कोड ऑफ कंडक्ट उसमें रहता है, उल्लेख है उसमें कि आप रहते हो नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम जो ओथ ले रहे हैं उस बात की गारंटी रखें कि हम राजनीति दल से तो आए हैं, लेकिन हम राजनीति ना करें और राजनीतिक हस्तक्षेप न करें। तो वो अगर गरिमा बना के रखेंगे, तो उस गरिमा को अगर अक्षुण्ण रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छा उदाहरण होगा। और ऐसे ये बहुत उदाहरण काश सारे आपने पेश किया राज्य होता है। तो हम और तरीके से सवाल आपके माध्यम से भी नहीं, पूछ सकते हमारे थे। समय थे, हमारे समय किया गया था शिकायत कांग्रेस के द्वारा, लेकिन एक भी प्रमाणित नहीं हुए। लेकिन आज जो परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में, हमारे पास प्रमाण करने के लिए कुल पर्याप्त मिलाकर साक्ष्य है। सरकारी और छत्तीसगढ़ वो में चाहे आपकी रही हो चाहे अब कांग्रेस की रही हो, वो ईमानदारी दिख नहीं रही। नितिन भंसाली जी, मैडम, निगम, मंडल और आयोग, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मैं निगम समझ में रही आपने जैसा अभी नाम लिया, कुलदीप जुनेजा विधायक भी है, और देखिए उसमें वो राजनीतिक व्यक्ति है, और ठीक है। सरकार है, तो निगम एक मैं अलग एग्री चीज हो करती गई, हूँ आपकी मंडल अलग बातों चीज, से। आयोग अलग चीज हो गया। आयोग जो है वो संवैधानिक पद हो गया, और संवैधानिक पद में बैठा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल संविधान के दायरे में आएगा। वो कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, वो कोई भी राजनीतिक बयान नहीं देगा, और वो निष्पक्ष रूप से संवैधानिक तौर पर काम करेगा, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कई राज्यों के राज्यपालों पे कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, तो वो भी तो आखिर किसी न किसी राजनीतिक दल से आए। रहा सवाल योग्यता का, तो मैंने बताया कि योग्य और अयोग्य इसका फैसला जनता करती है, और वो व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठता है, संवैधानिक कुर्सी पर, उसके निर्णय ये फैसला करते हैं कि वो व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर एक बार आता है, जनता जिसे लाखों वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाती, वो समाज के सारे वर्ग के लोगों से मिला जुला होता है, उसे लोगों की समस्याएं, उन समस्याओं को हल करने के तरीके सब कुछ पता होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर, हमने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय ये भी देखा कि जो नए विधायक थे उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ रहा था कि विधानसभा में कैसे उनको क्या सवाल के जवाब देने हैं। तो हर क्षेत्र में प्रशिक्षण होता है मैडम। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले प्रशिक्षण लेंगे, उसके बाद आयोग को चलाएंगे। सीखना तो हमेशा जरूरी है, सीखना तो जीवन थोड़ा कंफ्यूजन है पीसी रथ साहब। मैं फाइनल कमेंट पीसी रथ साहब से ले रही हूँ। पीसी रथ साहब, ठीक है, अगर योग्य नहीं है तो सीख लेंगे, फिर योग्यता ही पैमाना है, फिर उनको जनता ने चुना है, वो जनप्रतिनिधि हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज लग रही है। जनता विश्वास किस पर करे? दोनों ही सरकारों ने तो अपने राजनेताओं को, अपने पसंदीदा नेताओं को आयोग के पदों पर बिठाया था। जी, डेमोक्रेसी में तो यही स्थितियां हैं कि हमको जो है उसमें सबसे बेहतर की तलाश करनी है। जनता के लिए यही विकल्प है कि उसको सबसे बेहतर चुनना है, और आज के अनुभवों के आधार पर भविष्य के चुनाव उसके हाथ में है, उसके पास मत का अधिकार है। और अभी जो स्थितियां हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जैसा इन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोग अलग है, तो आयोग के कुछ पदाधिकारियों को भी राजनीतिक गतिविधियों में यदा कदा देखा गया है। तो इसीलिए ये आशंका जाहिर की जाती रही है कि अगर कोई सक्रिय राजनीति में लगातार 20 साल 30 साल से है और अचानक से वो किसी संवैधानिक पद पर आ जाता है, तो वो कितना खुद को बचा पाता है, ये उसके व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। और हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बहुत सारे प्रयोग भी कर रही है, बहुत सारे तबादले और हर तरह की चीजों में उसने पिछली सरकारों की तुलना में अपनी अति सक्रियता भी दिखाई है। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार जो है वो स्टेबल रहे और प्रदेश के विकास में ज्यादा उसकी भूमिका रहे। और निगम मंडल में देर से ही सही, लेकिन निगम मंडलों के इंटरेस्ट तो में मध्य प्रदेश में भी देखे थे हमने कि जाते जाते निगम मंडलों में अपने लोग बिठा कर गए। कमलनाथ जी, जी राजीव जी आइए। राजीव जी, आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, नितिन जी आप अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट क्या कहना चाहेंगे? जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे कि जो किया सही किया है, इसमें कुछ झोल नहीं है? चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है। समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आयोग
अलग होता है, निगम अलग होता है, मंडल अलग होता है, इस बात को अग्री करते हैं। लेकिन आयोग में बैठे हुए लोग संवैधानिक पद पर होते हैं और वहां राजनेताओं को बिठाना या अपनी पार्टी के पसंदीदा चेहरों को उपकृत करना, क्या ये सही है? क्योंकि बीजेपी की सरकार ने ये किया तो बीजेपी इस मामले में सवाल नहीं उठाने के हकदार है, वो अपने आप को ऐसे समझती है, लेकिन वो भी गलत था और ये भी गलत है। अब ऐसे में योग्यता बताया जा रहा है, आप ये समझाइए, आप भी दर्शक बहुत समझदार हैं, तमाम राजनेताओं को सुनते हैं, राजनीति को देख रहे हैं, आप ये समझिए कि 8वीं पास अगर कोई व्यक्ति है या अगर कोई ऐसा नाम है जिसे बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो उसकी योग्यता ये कि जनता ने उसे चुना है या ये कि अब उसे आगे सिखाया जाएगा? ऐसे में जनता की समस्याओं को उठाने वाले आयोग में बैठे हुए लोग जनता के लिए काम करेंगे या सरकार के लिए काम करेंगे? क्योंकि है तो वो राजनेता ही और सरकार ने ही उन्हें नियुक्त किया है, यानी पार्टी ने ही उन्हें वहां तक पहुंचाया है, जिसको लेकर पहले बहुत गहमा गहमी थी, नामों की फहरिस्त थी, जिसके बाद पीएल पुनिया जी ने कहा था कि इतनी जगह नहीं है कि सबको जगह दे दी जाए, निगम मंडलों में इतनी कुर्सियां नहीं है कि सबको बिठा दिया जाए। लेकिन आयोग की बार बार बात हो रही है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर राजनीति करें, राजनीतिक प्रदर्शनों में, धरनों में शामिल हो, तो ये गलत होगा। हालांकि अभी तक क्योंकि नाम अभी अनाउंस हुए हैं, तो ये आने वाले समय में होगा कि ये नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे अगर हुआ है तो भी गलत है। और बीजेपी इस मामले में सवाल इसलिए नहीं उठा पा रही है क्योंकि उन्होंने भी वही किया था। अब ऐसे में जनता की समस्या को उठाने वाले संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या वाकई जनता के लिए काम करेंगे, आयोग के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, या फिर सरकार के लिए काम करेंगे? क्योंकि उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आंकड़ों को लेकर, अगर महिला आयोग है तो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर क्या वो सत्य बोलेंगे, सरकार के विरोध में जाएंगे? ये चीज़ें हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखी थी जब कमलनाथ सरकार तत्कालीन यहाँ पर थी, कांग्रेस ने अपने ही लोगों को आयोग में बिठाया था, तब भी ये सवाल उठे थे। और अब छत्तीसगढ़ में कुछ तस्वीर यही है, यानी अगर जो परंपरा चली आ रही है सो भले ही वो गलत हो, उसे चलने दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।